यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंग्लिश स्टोरी। इसके हर एक वर्ड का आपको हिंदी अनुवाद दिया जाएगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाया जाएगा। और इंग्लिश सीखने का सबसे नायाब और लाजवाब तरीका यही है प्यारे साथियों। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इंग्लिश की किताब पढ़ना और पढ़ाना तक सीख जाएंगे। द गोल्डन एग यानी कि सोने का अंडा, है ना। तो ये गोल्डन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव, और एग यानी क्या होता है, अंडा होता है एग यानी। तो एग यहाँ पर है नाउन, ठीक है ना। और दे आर्टिकल है ही है, जिसको दे और दी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से अपन स्टोरी की शुरुआत करते हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस। द स्टोरी यानी कहानी, गोज लाइक दिस कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। चलो, देयर वॉज एन एग सेलर। एक बार एक एग सेलर अंडे का विक्रेता था, ठीक है ना। अंडे का व्यापारी यानी अंडा बेचने वाला था, ठीक है ना। हु सोल्ड एग्स, वह बेचता था एग्स एंड अंडे ऑफ हैन यानी मुर्गी के, और डक यानी बतख, एंड मैनी अदर बर्ड्स, और बहुत सारे जो अन्य बर्ड्स एंड पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके वो अंडे बेचा करता था, ठीक है ना। दी अर्निंग्स, दी प्रोनाउंस किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे वोवल साउंड है, ठीक है ना। दी अर्निंग्स वर लो, है ना। कमाई कम थी, लो यानी कम, कमाई कम थी। एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, लिव्ड रहा था इन पॉवर्टी, और उसका जो परिवार है वो गरीबी में रह रहा था, गरीबी में टाइम बिता रहा था। स्वामी जी, एक स्वामी जी, डोनेटेड दान किया, है ना। डोनेटेड दान किया ए डक, एक बतख दान की, टू द मर्चेंट व्यापारी को, है ना। एक स्वामी जी ने व्यापारी को एक बतख दान की, सेइंग और कहा, लुक देखो, पुअर मर्चेंट, देखो गरीब व्यापारी, देखो पुअर मर्चेंट यानी देखो, ये तो है मर्चेंट, क्या है, नाउन है, क्या है, और पुअर यानी जो मर्चेंट है वो कैसा है, पुअर यानी गरीब है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हो गया एडजेक्टिव हो गया। लुक पुअर मर्चेंट, देखो गरीब व्यापारी, दिस डक विल सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यह जो बतख है, सोल्व यानी समाधान कर देगी, ऑल योर प्रॉब्लम, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कौन कर देगी, दिस डक, ये बतख है ना, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। कीप रखना, इट सेफ, इसे सुरक्षित, एंड हेल्दी, उसे मतलब इसे सुरक्षित, सेफ एंड अच्छे से रखना, एंड हेल्दी, और इसका स्वास्थ्य अच्छा रखना, आपको आपकी जो सारी प्रॉब्लम, इसका समाधान ये सॉल्व कर देगी। अब देखो, दी एग, देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर एन ए गया है, और यहाँ पर दी एग सेलर है, क्योंकि अब अपन को यहाँ पर पता चल चुका है कि हम किस अंडे विक्रेता की बात करें, किस व्यापारी की बात करें, यहाँ पर अपन को पता नहीं था। अब इसका जिक्र बार बार हो रहा है, तो डेफिनेट आर्टिकल में चेंज हो गया, पहले इनडेफिनेट था, अनजान था, अब इसको अपन जान गए। दी एग सेलर, जो अंडे का व्यापारी है, ब्रॉड द डक होम, उसको कहाँ लेकर आया, अपने घर लेकर आया, ठीक है ना। अब क्या होता है, एंड वेटेड एगरली, और इंतजार कर रहा था वो, किसका, बेसब्री से इंतजार कर रहा था, टू सी, है ना, देखने का, वोट वुड हैपन्ड, है ना, क्या होता है, क्या होता है, क्या होने वाला है। हमें स्वामी जी ने कहा है आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी, तो ऐसा क्या होने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, विन, जब, ही वेंट टू हिज बैकयार्ड, जब वह बाड़े में गया, ही वेंट यानी वह गया, टू हिज यानी खुद के बैकयार्ड बाड़े में गया, टू कलेक्ट एंड इकट्ठे करने के लिए, दी एग्स, अंडों को इकट्ठे करने के लिए जो अपने बाड़े में गया, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया था, टू सी, देखकर, एक गोल्डन एग यानी एक सोने का अंडा, लाइंग एंड लाई नियर द डक, ठीक है ना। वो जो बतख थी, अब देखो दे डक है यहाँ पर, और यहाँ पर स्वामी जी ने ए डक ए आ गया था, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता नहीं कौन सी वो बतख दे रहे। अब देखो यहाँ पर इसको अपन पता चल गया, ठीक है ना, उसने सोने का अंडा दिया, तो यहाँ पर द डक आ गया, ठीक है ना, ऐसे समझा करें, ठीक है ना। अब वो आश्चर्यचकित रह गए देख कर कि एक मुर्गे के जो बतख थे उसके पास में क्या है, सोने का अंडा है। अब देखिए मेरे साथियों क्या होता है, लुक हियर माई डियर वाइफ, लुक हियर, यहाँ देखो मेरी प्रिय पत्नी, मेरी प्रिय पत्नी, यहाँ देखो, लुक हियर, वह और भी और बोला, लुक हियर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो, ऐसे चिल्लाया, है ना। अब देखो, द एग सेलर क्राइड इन जोय टू हिज वाइफ, है ना, द एग सेलर जो अंडा व्यापारी है, क्राइड इन चिल्लाया, इन जोय खुशी से चिल्लाया, टू हिज
वाइफ, उसकी वाइफ की ओर वो बहुत खुशी से चिल्लाया, बोला आप इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। ही सोल्ड, उसने बेचा द गोल्डन एग इन द पाव शॉप, मतलब एक मोहरे की दुकान थी ना, उस पर उसने जो गोल्डन एग था उसको बेचा। एंड और कहा, बॉट यानी खरीदी, और खरीदी क्या खरीदी, मैनी थिंग्स है, बहुत सारी वस्तुएं, फॉर हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए उसने बहुत सारी चीजें खरीदी। ईच डे यानी प्रत्येक दिन, द डक लाइड एग्जैक्टली वन गोल्डन एग, प्रत्येक दिन, रोजाना, प्रतिदिन, हाँ, डक जो बतख थी वो देती थी, लेडियां देती थी, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही एक सोने का अंडा वो रोजाना देती थी, है ना। अब देखो क्या होता है, ये बतख, ये व्यापारी, इसकी वाइफ और इनके बच्चे, और ये जो बतख है वो रोज गोल्डन एग देती थी। अब देखो क्या होता है, आराम से पढ़ते हैं इसको। डेज पास्ट ऑन, दिन गुजरते गए, स्लोली यानी धीरे धीरे। दी एग सेलर बिकम रिच, जो दी एग सेलर यानी जो अंडा विक्रेता है वो क्या हो गया, बिकम यानी हो गया, रिच एंड अमीर हो गया, रिच पुअर, रिच एंड अमीर, पुअर मीन्स गरीब, यानी अपोजिट समझ लेते हैं। देन तभी, कैम आया, है ना, तभी आई द रियल प्रॉब्लम, जो वास्तविक समस्या थी वो तब आ गई। दी एग सेलर्स वाइफ टर्न्ड ग्रीडी, है ना, दी एग सेलर्स वाइफ, देखो दी एग सेलर्स वाइफ यानी व्यापारी की जो पत्नी थी, टर्न्ड ग्रेड यानी लालची बन गई। अब उसको रोज सोने का अंडा मिल रहा है तो वो क्या हो गई, लालची बन गई। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, अपने पति को कहा, डार्लिंग प्रिय, फॉर हाउ लॉन्ग शुड वी एंजॉय विथ वन, ओनली वन एग पर डे, फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, शुड बी एंजॉय, हम आनंद लेते रहेंगे, विथ ओनली वन एग पर डे, है ना, इस रोजाना एक अंडे के साथ हम कब तक आनंद लेते रहेंगे, कब तक, यानी फॉर हाउ लॉन्ग। अब देखो क्या होता है, इफ यदि वी ओपन, हम खोल दें, द डार्क्स बेली यानी जो बतख है उसका पेट खोल दें, वी वुड बी गेटिंग मैनी एग्स एट ए टाइम, हमें एक ही बार में बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। कौन बोल रही है, ग्रेडी वाइफ, उसकी लालची पत्नी बोल रही है अपने पति से। वी कैन बिकम यानी हम हो सकते हैं, हम हो सकेंगे, रिच एंड अमीर हो सकेंगे, एट ऑल वंस, हम एक ही बार में अमीर हो जाएंगे, ठीक है। द फुलिश एग सेलर, ठीक है ना, द फुलिश एग सेलर यानी जो मूर्ख अंडा विक्रेता था, लिसन है, उसने सुना इस बात को, टू हिज वाइफ, अपनी बात, वाइफ की जो बात है उसको सुना। ही कट, उसने काट दिया, ओपन यानी उस, ही कट ओपन, उसने काट दिया, द डक यानी मुर्गी को काट दिया। एल्स, हाय, देयर वाज नॉट इवन वन एग्स, यहाँ पर कोई भी सोने का अंडा नहीं था। देयर वाज नॉट, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इवन एन बी, वन एग यानी एक भी अंडा नहीं था। इट वाज नाउ, अब क्या, टू लेट, बहुत लेट हो गए, फॉर हिम टू रिपेंट, एंड अब उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। मोरल क्या मिलता है, मोरल मिलता है, ग्रीड यानी लालच, लेट्स यानी लाता है ना, ले जाता, किस ओर ले जाता है, टू मर्सी यानी दुख की ओर ले जाता है, जो लालच है वो दुख की ओर ले जाता है। अब देखो इनके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये ग्रीडी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।